नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में देहरादून में यूसीसी की नियमावली बनाने के संबंध में हुई बैठक। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। बीएचईएल हरिद्वार ने अपनी पहली अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट तोप का निर्माण पूरा किया। भारतीय नौसेना को सौंपी जाएगी तोप। और राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी। मुख्यमंत्री ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। समाचारों के साथ मैं रागिनी बिंजोला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में आज देहरादून में समान नागरिक संहिता की नियमावली बनाने के संबंध में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में गृह विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य, आबकारी, अल्पसंख्यक, संस्कृति, खाद्य व नागरिक आपूर्ति, ऊर्जा नियोजन और वित्त विभाग के सहयोग व समन्वय से यूसीसी की नियमावली बनाने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान मुख्य सचिव और यूसीसी सदस्य ने उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए बनने वाली नियमावली को अंतिम रूप देने में सभी विभागों को सहयोग व समन्वय के निर्देश दिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्योहारों के दौरान मिलावटी मिठाई और दुग्ध उत्पाद बनाने तथा बेचने वालों पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया है। प्राधिकरण ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि इन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए समय समय पर औचक जांच भी की जानी चाहिए। प्राधिकरण ने सुझाव दिया है कि जहां खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा जांच के लिए फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स जैसे वैन उपलब्ध हैं, उन्हें प्रमुख बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर तैनात किया जाना चाहिए। खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने हरिद्वार में नकली घी बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मात्रा में नकली घी बरामद किया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि देसी घी बनाने वाली कंपनियों ने खाद्य सुरक्षा विभाग को शिकायत की थी कि हरिद्वार में उनकी कंपनी के नाम से देसी घी के लेबल, ब्रांड और पैकेजिंग करके सस्ते दरों पर निम्न गुणवत्ता के घी के टिनों को बेचा जा रहा है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग और कोतवाली ज्वालापुर पुलिस की टीम ने कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ एक डिस्ट्रीब्यूटर की घास मंडी स्थित दुकान और आर्यनगर चौक स्थित गोदाम पर छापा मारा। बाद में डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम से घी के टिन बरामद किए गए, जिन्हें कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा कॉपीराइट एक्ट के तहत सीज किया गया। बरामद किए गए अलग अलग टिन से घी के 2 नमूने जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला रुद्रपुर भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार में आयोजित युवा धर्म संसद के शुभारंभ समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संसद निष्ठावान और जागरूक नागरिकों के निर्माण का काम करती है। देश के युवाओं में पर्याप्त सामर्थ्य और ऊर्जा पर जोर देते हुए श्री धामी ने कहा कि सभी युवा भारतीय संस्कृति के संवर्धन के लिए संकल्पबद्ध हैं। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने का आह्वान किया। श्री धामी ने उम्मीद जताई है कि यह धर्म संसद विकसित राष्ट्र के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित राष्ट्र के निर्माण में उत्तराखंड के युवा भी स्टार्टअप के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। राज्य में 1100 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड में धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विशेष स्वच्छता अभियान के चौथे चरण की प्रगति की निगरानी के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य परिपूर्ण दृष्टिकोण के साथ केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में स्वच्छता को और बढ़ावा देना है। सरकार ने 2 से 31 अक्टूबर तक स्वच्छता के लिए प्रत्येक वर्ष विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है।
नैनीताल तहसील के अंतर्गत सूखाताल स्थित उत्तराखंड जल संस्थान के पंप हाउस से क्लोरीन गैस के रिसाव के कारणों की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि कल गैस रिसाव की सूचना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। गैस रिसाव से वहां लोगों को आंखों में जलन और हल्की घुटन महसूस होने लगी थी। क्लोरीन गैस के सिलेंडर से लीक होने की जानकारी मिलने के बाद आपदा मोचन बल की टीम ने मौके पर पहुंचकर सिलेंडर को निष्क्रिय कर दिया। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL हरिद्वार के रक्षा एवं एरोस्पेस विभाग ने भारतीय नौसेना के लिए अपनी पहली अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट तोप का निर्माण पूरा कर लिया है। BHEL के कार्यपालक निदेशक TS मुरली ने इस तोप को हरी झंडी दिखाकर उड़ीसा के बालासोर के लिए रवाना किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यह तोप देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में बेहद अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि इस तोप का निर्माण और आपूर्ति प्रत्येक BHEL कर्मी के लिए आत्मगौरव का विषय है। गौरतलब है कि यह तोप 35 किलोमीटर के दायरे में हवा, पानी और समुद्र में विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को भेद सकती है। साथ ही लक्ष्य की स्थिति के आधार पर विभिन्न प्रकार के गोला बारूद का चयन करने में भी सक्षम है। भारतीय नौसेना द्वारा BHEL को दिए गए 38 सुपर रैपिड गन माउंट तोपों की मांग के अंतर्गत अभी यह पहली तोप है। इसके बाद BHEL 37 और ऐसी तोपों की आपूर्ति करेगा। BHEL पिछले 3 दशकों से भारतीय नौसेना के लिए सुपर रैपिड गन माउंट तोप का निर्माण कर रहा है और इससे पूर्व तक कुल 44 तोपों की आपूर्ति भी कर चुका है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश से प्रदेश की प्रमुख नदियों के जलस्तर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं पर्वतीय क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन से लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न स्थानों पर पहाड़ी से मलबा आने के कारण आवाजाही के लिए बाधित हो रहा है। वहीं केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग मुनकटिया के समीप भूस्खलन के कारण आवाजाही के लिए अवरुद्ध है। वहीं बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित राज्य के अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में आज ताजा हिमपात हुआ है। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही बारिश के संबंध में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने भारी बारिश के दृष्टिगत जिलाधिकारियों और SDRF की टीमों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री धामी ने प्रदेशवासियों से अनावश्यक यात्रा करने से बचने की अपील की है। इस बीच मौसम विभाग ने कल से बारिश में कमी आने की उम्मीद जताई है। हालांकि विभाग ने आने वाले दिनों में भी राज्य में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई है। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा है कि हाल ही में स्वीकृत प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। श्री कुमारस्वामी ने संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा ई-बसों की खरीद और संचालन की योजना को मंजूरी दी है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से जिला मुख्यालय टिहरी के मोलधार आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण माह अभियान और मिशन शक्ति केंद्र के तहत पोषण मेला, गोद भराई और अन्नप्राशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रंगोली के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार का सेवन करने के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर लाभार्थियों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट भी बांटी गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय गौरव ने कहा कि सितंबर के महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को अनीमिया दूर करने और उसका उपचार करने के अलावा पोषण संबंधी सलाह दी जा रही है। बाल विकास परियोजना अधिकारी ममता लेखक ने बताया कि पोषण माह के तहत चंबा विकासखंड के 206 आंगनबाड़ी केंद्रों में यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम में बौराड़ी से आई लाभार्थी साक्षी सेमवाल ने बताया कि कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं के खान-पान के बारे में जानकारी दी जा रही है। साक्षी सेमवाल है और हम नई टिहरी बौराड़ी से हैं और यहाँ पर आज पोषण दिवस कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें हमें पोषण दिवस कार्यक्रम के बारे में सब कुछ बताया भी गया और यहाँ पर रंगोली से दिखाया भी गया है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। और आज यहाँ पर गोद भराई का कार्यक्रम भी समापन हुआ है और मेरी भी गोद भराई हुई। इसमें हमें बताया गया है कि हमें किस तरह का पोषण करना चाहिए, किस तरह से अपनी डाइट लेनी चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। और जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी पोषण मिला आज और उनको भी बताया गया। और यहाँ पर समय समय पर फूड भी मिलता है, THR मिलता है, हर महीने फोन आ जाता है, हम लेने आते हैं, खजूर, अंडे सब मिलते हैं।
सूचना प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो देहरादून की ओर से हरिद्वार के ज्वालापुर इंटर कॉलेज में आयोजित पोषण चित्र प्रदर्शनी का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आज समापन हुआ। समापन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रतिभागी छात्राओं को प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। वहीं देहरादून से आए सांस्कृतिक दल ने पोषण मिशन पर आधारित गीत और नाटक प्रस्तुत किए। इस अवसर पर महिलाओं, बच्चों और बालिकाओं को स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक आहार के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर भी नाटक प्रस्तुत किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में देहरादून में यूसीसी की नियमावली बनाने के संबंध में हुई बैठक। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। बीएचईएल हरिद्वार ने अपनी पहली अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट तोप का निर्माण पूरा किया। भारतीय नौसेना को सौंपी जाएगी तोप। और राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी। मुख्यमंत्री ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।